नमस्कार और स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह एक YouTube चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाए। यहाँ आपको मिलेंगी कहानियाँ, कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी बिल्कुल जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं ना कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातें में। आज की कहानी का नाम है राजू और उड़ता रहस्य। राजू रोज सुबह अकेले पैदल स्कूल जाता था। स्कूल उसके घर के पास ही था। चलते समय वह पेड़ों को देखता, पत्तों की सरसराहट सुनता और चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ता रहता। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया उसकी बगल में उड़ रही थी। राजू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ स्कूल चल रही हो? चिड़िया ने चहचहाकर जैसे हाँ कह दिया। इसके बाद रोज वही चिड़िया राजू के पीछे पीछे स्कूल तक उड़ती रहती। राजू उससे बातें करता, अपने छोटे छोटे सपने बताता। चिड़िया जैसे सब कुछ सुनती। एक दिन राजू जब स्कूल के पास पहुंचा तो चिड़िया उसके कंधे पर बैठ गई। फिर उसने अपनी चोंच से एक छोटी सी चमचमाती चीज राजू के हाथ में रख दी। वह थी एक नीली रंग की चाबी। राजू चौंका, ये चाबी किसकी है? वह चिड़िया से कुछ और पूछता, लेकिन वह चिड़िया तेजी से आकाश की ओर उड़ गई, फिर कभी नहीं लौटी। राजू सोचता है, वह चिड़िया कौन थी? यह चाबी किस दरवाजे को खोलती है और क्यों उसने चाबी उसी को दी? राजू ने नीली चाबी को अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। वह रोज सोचता, यह चाबी आखिर किस ताले में जाती होगी? घर में, स्कूल में, रास्ते में उसने कई ताले आजमाए, लेकिन कहीं भी वह चाबी नहीं खुली। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक पुराना पेड़ दिखा, जिसकी जड़ में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा था। वह दरवाज़ा पहले कभी नहीं दिखा था। राजू की आंखें चमक उठी। उसने जेब से चाबी निकाली और दरवाजे के ताले में डाली। टक, ताला खुल गया। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक सुरंग थी जो चमक रही थी। अंदर से फूलों की महक आ रही थी और हल्की सी संगीत की धुन भी। राजू थोड़ी देर रुका, फिर हिम्मत करके अंदर चला गया। सुरंग के उस पार एक सुंदर सी दुनिया थी। वहाँ चिड़ियाँ बात करती थी, पेड़ ताली बजाते थे और बच्चे बादलों पर झूलते थे। वहीं एक पेड़ के नीचे वही चिड़िया बैठी थी। उसने कहा, राजू, तुम चुने गए हो इस जादुई दुनिया के रहस्य को जानने के लिए, लेकिन यह रहस्य तभी खुलेगा जब तुम सच्चे मन से दूसरों की मदद करोगे। राजू मुस्कुराया और वापस चल पड़ा। अब वह जान गया था कि जादू केवल चाबी में नहीं, सच्चे मन में होता है। राजू अब रोज स्कूल से आने के बाद उस जादुई सुरंग में जाता। वहाँ के फूल बोलते थे, बादल मुस्कुराते थे और चिड़िया जो अब कभी रानी जैसी आवाज में बोलती उसे कहानियां सुनाती। एक शाम चिड़िया ने कहा, राजू, अब समय आ गया है कि तुम मेरी असली पहचान जानो। और फिर एक सुनहरी धुंध में वह चिड़िया धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में बदल गई। सिर पर मुकुट, सफेद वस्त्र और आंखों में सौम्यता। राजू हैरान था। रानी ने कहा, मैं इस राज्य की रानी थी। बहुत साल पहले मैंने बच्चों के लिए एक जादुई पुस्तक बनाई थी, जिसमें सिर्फ वही पढ़ सकते थे जो मन से निर्दोष हों। पर जब एक लालची मंत्री ने पुस्तक चुराई, तब मैंने उसे बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए।
तब से मैं एक चिड़िया के रूप में उड़ रही थी, किसी ऐसे बच्चे की तलाश में जो निस्वार्थ हो। जब मैंने तुम्हारे मन की सच्चाई देखी, तब मैंने तुम्हें वह चाबी दी। राजू की आंखें भर आईं। रानी मुस्कुराई और कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त है, लेकिन जादुई पुस्तक अब तुम्हारे पास है। इसका उपयोग तभी करना जब किसी की भलाई करनी हो। जैसे ही रानी की बातें पूरी हुई, वह फिर से एक रोशनी में बन गई और उड़ गई, आकाश में समा गई। राजू अब भी उस किताब को पढ़ता है, पर चुपचाप, और सिर्फ जब जब किसी को सचमुच मदद की ज़रूरत हो। इस रहस्यमयी कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा जादू हमारे मन की सच्चाई और दूसरों की मदद में छिपा होता है। प्यारे दर्शकों, आपका क्या कहना है? सच्चा जादू कहाँ छिपा होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट में लिखिए, जय श्री राम। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने के लिए और महसूस करने के लिए। उम्मीद है कि खुशबू वाली बातें की यह कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य, एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन जरूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।